न्यूज़ 18 इंडिया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से पहले भारत के सम्मान में जगमगाया बुर्ज खलीफा। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दुबई का बुर्ज खलीफा गेस्ट ऑफ ऑनर रिपब्लिक ऑफ इंडिया से जगमगाया नहाया हुआ नजर आ रहा है। तिरंगे के रंग में रंगा हुआ बुर्ज खलीफा सम्मान दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सम्मान दे रहा है करोड़ों करोड़ भारतीयों को। और कैसे दोस्ती यूएई और भारत की प्रगाढ़ हर बढ़ते दिन के साथ होती जा रही है। तो ये तस्वीरें आज हर एक भारतीय के लिए बेहद ही खास, बेहद ही गौरवान्वित करने वाली है कि यूएई जब प्रधानमंत्री 7वीं बार इन 10 सालों के भीतर दुबई गए हैं, जब यूएई गए हैं, तब किस तरीके से दुबई का ये मशहूर बुर्ज खलीफा जिसे देखने के लिए लाखों लाख लोग आते हैं, वो तिरंगे के रंग में नहाया हुआ है। तो तिरंगे की छाप जो है सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं है, ये धाक यूएई तक है, गल्फ के देशों तक पहुंच चुकी है। और यूएई हमारा एक ऐसा मित्र है जिसके साथ हर बढ़ते दिन के साथ ही हमारे रिश्ते और बेहतर और मजबूत हो रहे हैं। दो विंडो हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि दो तस्वीरें। पहली बुर्ज खलीफा की तस्वीर आप देख रहे हैं और किस तरीके से जो वहां के शेख हैं उनकी ओर से भी जो ट्वीट किया गया, वार्म वेलकम दे रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और कैसे शुभकामनाएं दे रहे हैं। की तो वहीं पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोलों की बौछार कर दी। प्रदर्शनकारी किसानों को पीछे धकेलने के लिए ड्रोन की मदद से भी पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले गिराए। पुलिस के इस एक्शन की वजह से शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसानों के बीच हड़कंप मच गया। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी किसान खेतों में भाग निकले, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की कार्रवाई जारी रही। इसी वजह से किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसानों ने न सिर्फ पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ दिए, बल्कि घग्गर नदी पर बने पुल की रेलिंग भी उखाड़ फेंकी। और तो और किसानों ने पुलिस और ड्रोन पर पत्थर तक बरसाए। इसी वजह से पुलिस और किसानों के बीच टकराव बढ़ता चला गया, क्योंकि न तो किसान अपने कदम पीछे खींचने के लिए राजी हुए और न ही पुलिस उन्हें आगे जाने देने के लिए तैयार हुई। और इसीलिए शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल होता रहा। बड़ी संख्या में पंजाब से आए किसानों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ डाले। हालांकि एक रोज पहले चंडीगढ़ में करीब 5.5 घंटे तक किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई, लेकिन उसमें एमएसपी पर कानून बनाने और कर्ज माफी पर बात नहीं बन पाई। इसी वजह से किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला लिया। लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगाए पुलिस के बैरिकेड हटा दिए। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए उन पर एक के बाद एक आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर दिया गया। शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा के बीच मौजूद है और किसानों को रोकने के लिए वहां पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए। शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ किसान घग्गर नदी पर बने एक पुल पर लगे पुलिस के बैरिकेड को हटाते नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे किसान बैरिकेड को घग्गर नदी में फेंक देंगे। इस दौरान उनके पीछे सैकड़ों किसानों की भीड़ दिखाई दी, लेकिन तभी पुलिस एक्शन में आ गई। किसानों के बैरिकेड हटाने के बाद उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। और इस समय तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर दिया गया। हंजू गैस के गोलियां का इस्तेमाल कर दिया गया। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पुलिस के एक्शन के बाद किसान पीछे की तरफ भागते दिखाई दिए। इस दौरान आसमान से किसानों के बीच आंसू गैस के गोले गिरते रहे। मतलब पुलिस ने पंजाब से आने वाले किसानों को हरियाणा में दाखिल होने से रोक दिया। यही नहीं, किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने उन पर ड्रोन की मदद से भी आंसू गैस के गोले छोड़े, ताकि किसी भी सूरत में पंजाब से आए किसानों को शंभू बॉर्डर पार करने से रोका जा सके। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने ड्रोन से शंभू बॉर्डर को पार करने की कोशिश में जुटे किसानों पर आंसू गैस के गोले गिराए। एक बार नहीं बल्कि ड्रोन के जरिए कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये देखिए ड्रोन के जरिए फेंक दिया। एक ड्रोन के जरिए आपको नजर आ रहे हैं, ड्रोन के जरिए आपको नजर आया। पुलिस के इस एक्शन से किसानों के बीच अफरा तफरी मच गई। कई किसानों ने आंसू गैस से बचने के लिए आसपास के खेतों में दौड़ लगा दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस उन पर लगातार आंसू गैस के गोले दागती रही। एक तस्वीर में पुलिस के जवान पुल के ऊपर से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ते नजर आए। ड्रोन और पुलिस के फेंके गए कुछ गोले तो किसानों के बेहद नजदीक गिरे। वहाँ तेज रोशनी भी पैदा होती दिखाई दी। इसके बाद किसानों ने पुलिस और ड्रोन के ऊपर पथराव शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस का एक्शन जारी रहा। एक के बाद एक कई गोले दागे गए, जिसकी वजह से वहाँ हर तरफ धुआं छा गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी किसानों ने घुटने नहीं टेके, बल्कि वो किसी भी सूरत में पंजाब की सीमा पार करके हरियाणा में दाखिल होने पर अड़े रहे।
इसी वजह से पुलिस और किसानों के बीच टकराव बढ़ता चला गया। लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब किसानों ने घग्गर नदी पर बने पुल की रेलिंग को उखाड़ना शुरू कर दिया और फिर उस रेलिंग को उखाड़कर पुल से नीचे फेंक दिया। हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें घग्गर नदी के पुल के एक तरफ किसानों का जत्था दिखाई दिया, जबकि दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के जवान उन्हें रोकने के लिए तैनात खड़े रहे। इस बीच किसानों ने पुल पर मौजूद एक बैरिकेड को उठाकर नदी में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग पुल के किनारे लगी रेलिंग को उखाड़ने में जुट गए। एक तस्वीर में कई किसान रेलिंग को तोड़ने के लिए उसे जोर जोर से हिलाते नजर आए। अगले ही पल किसानों ने रेलिंग को उखाड़ा और फिर उसे नीचे फेंक दिया। इसी तरह किसानों ने रेलिंग के एक दूसरे हिस्से को भी तोड़कर घग्गर नदी में गिरा दिया। वहां के हालात देखकर ऐसा लगा जैसे किसान पुलिस वालों से ही भिड़ जाएंगे। और दिल्ली में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के एक काफिले से एक कार टकरा गई। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हड़कंप मच गया। हालांकि राज्यपाल बोस सुरक्षित हैं। राजभवन की ओर से इसकी जानकारी दी गई। घटना दिल्ली के पूसा रोड इलाके की बताई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। बताया गया कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस संदेश खाली मामले में केंद्रीय लीडरशिप के साथ बैठक करके वापस लौट रहे थे कि इसी दौरान उनके काफिले से एक अज्ञात गाड़ी जाकर टकरा जाती है। पर ही नहीं बल्कि पुल के नीचे भी बड़ी संख्या में किसान दिखाई दिए, जो नदी के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। लेकिन पुलिस के जवान पुल के ऊपर से उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ते रहे ताकि किसानों का जत्था किसी भी सूरत में हरियाणा में दाखिल न हो सके। लेकिन पुलिस के लाख एक्शन के बाद भी किसान वहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। पुल की रेलिंग और बैरिकेड को नदी में फेंकने के बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, क्योंकि घग्गर नदी के पुल के ऊपर खड़े किसान आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी वजह से पुलिस ने किसानों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिसकर्मी किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते नजर आए, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई का भी किसानों पर असर नहीं हुआ। पानी की बौछार होने के बाद भी किसान अपनी जगह से हिले तक नहीं, जबकि पुलिस को ये लगा था कि ठंड में पानी से बचने के लिए किसान वहां से पीछे हट जाएंगे। लेकिन दिल्ली जाने पर अड़े किसानों ने पुलिस की इस प्लानिंग पर पानी फेर दिया। इसी वजह से पुलिस ने थोड़ी देर के अंदर ही वाटर कैनन का इस्तेमाल बंद कर दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पुल के ऊपर किसानों की भीड़ बढ़ती चली गई। पुल के नीचे भी बड़ी संख्या में किसान जमा हो गए। इस दौरान हरियाणा पुलिस उन पर बेहिसाब आंसू गैस के गोले दागती रही। खेतों में आंसू गैस के गोले गिरने के बाद किसान वहां से भागते और फिर थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते। और खबर है कि शंभू बॉर्डर पर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर रबर की गोलियां भी चलाई। लेकिन पुलिस के सारे पैतरे आजमाने के बाद भी किसानों ने दिल्ली जाने की अपनी